हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट ईवीएस। जो हमारा कंटिन्यूस टॉपिक चल रहा है इसी दिन ही सॉइल पोल्यूशन को लेकर, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन तो हमने पहले देखे, उसके सोर्सेज देखे, उसके इफ़ेक्ट्स देखे। अब हम यहाँ पे कंट्रोल मेजर देख रहे हैं, मिटिगेशन मेजर जो हम बोल सकते हैं। मिटिगेशन ना बोलें, हम कंट्रोल मेजर्स बोलें। तो हमें कैसे पोल्यूशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, ख़ासकर सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें 3 चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना है: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। ये चीज़ याद रखना। तो हम सबसे पहले रिड्यूस में क्या कर सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को यूज़ करना कम कर सकते हैं हम जितना हो सके। मटेरियल जितने सारे यूज़ करते हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, उन मटेरियल्स को हम रीयूज़ कर सकता है। द थर्ड वन इज़ रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल। ये जो हम अभी आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, जो दोनों था वो हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था। सो हियर इज़ द रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल। देखो यहाँ पे कि ये एक रीज़नेबल सॉल्यूशन है, ख़ासकर सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस करने का। कि केस रिसाइकलिंग एक रीज़नेबल सॉल्यूशन है, ठीक है, एक मेन सॉल्यूशन है कि हम किस तरह सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस यानी कम कर सकता है। जैसे कि मटेरियल अगर देखें तो आप लोग लाइक पेपर और कुछ काइंड ऑफ प्लास्टिक्स या ग्लास, जो हम ख़ासकर एक बार यूज़ करने के बाद, 2 बार यूज़ करने के बाद, 3 बार यूज़ करने के बाद, रीयूज़ करने के बाद उसको फेंक नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर उसको हम फेंकें ना और उसको फिर से रिसाइकल करके नया बनाएं, ठीक है। नया बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करना चाहिए, रिसाइकल करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, ठीक है। इसे क्या कर सकता है, दिस डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज़ एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इससे हम अपनी ख़ासकर जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस है उनको हम कंजर्व कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल रिकवरी ऑफ 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज़। यहाँ पे आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ कि अगर एक टन पेपर की हम रिकवर करेंगे, रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो हम कितने ट्री को बचा रहा है? 17 यानी 17 ट्रीज़ को बचा रहा है। वो 17 ट्रीज़ पूरे हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन, हमारी सराउंडिंग को क्लीन और प्योर रखने की, ग्रीन रखने की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमें इस तरह इसकी रिसाइकलिंग और रिकवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द अनदर वन इज़ रिफॉरेस्टिंग, ठीक है। कंट्रोल ऑफ जो लैंड लॉसेस है या सॉइल इरोजन है, उसको हम एक काम कर सकता है, फॉरेस्ट को रिस्टोर कर सकता है भाई। जिसे हम रिफॉरेस्टिंग दिया है तो इसका मतलब एफॉरेस्टिंग है, ठीक है। तो हमें जितना हो सके हमें एफॉरेस्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर एक प्लांट को हम काटेंगे तो उसकी जगह 2 प्लांट लगाएं, 3 प्लांट लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हर साल 1 प्लांट काटे, 3 प्लांट आप लोग लगा दें, ताकि प्लांट को काटने में तो इजी हो जाता है आप लोगों को, लेकिन ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लांट को। तो इसीलिए आप लोगों को एफॉरेस्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे, ठीक है। हमारे जितने सारे ग्रास कवर है, जितने सारे फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको हम वेस्टलैंड में चेंज कर रहे हैं, उनको चेक करते रहना चाहिए कि वो वेस्टलैंड ना बने, सॉइल इरोजन से बच के रहें, फ्लड से बचाया जा सकता है हम अगर रिफॉरेस्टिंग करेंगे तो। क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉप इम्प्रूव कर सकता है फर्टिलिटी ऑफ लैंड को। क्रॉप रोटेशन एक बार थोड़ा समझा देंगे आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक खेत है, उस खेत में हम क्या लगा सकते हैं? अगर उस खेत में हम साल में अगर 2-3 बार क्रॉप लगाते हैं, तो उस 2-3 क्रॉप में आप लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स को प्लांटेशन कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लाइक अभी वीट लगाया, फिर इसके बाद वीट की हार्वेस्टिंग हुआ, फिर उसमें हमें पी लगाना चाहिए, फिर उसमें जवार, बाजरा, में अलग टाइप की क्रॉप्स को रोटेट करते लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उनको भी अलग अलग टाइप की ख़ासकर जो भी उन्हें चाहिए वो जितने सारे मटेरियल उन्हें मिल जाता है, तो जिससे उसकी फर्टिलिटी बना रहता है, ठीक है। सॉइल के लिए भी जितने सारे चाहिए होते हैं ख़ासकर एनर्जी, वो भी उन्हें मिल जाता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाता है, याद रखना, ठीक है।
जैसे भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल को भी वैसे सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो हमें हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट को खाना पड़ता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स। तो सेम चीज़ें अगर सॉइल को भी हमें पोल्यूट से बचाना है, सॉइल को भी कंटामिनेट से बचाना है, तो हमें उसकी क्रॉप रोटेशन करना चाहिए ताकि उससे उसकी न्यूट्रिएंट्स बना रहें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीफॉरेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें भी कुछ है, आप लोगों को रीफॉरेस्टिंग में क्या है ये देखेंगे आप लोग। इसको इसी में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज। आपको जितना हो सके पेस्टिसाइड्स का कम कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र्स शुड बी जुडिशियस, जितना हो सके फर्टिलाइज़र का भी कम करना, जितना इस्तेमाल हो के उतना करेंगे। क्रॉपिंग टेक्निक का आपको जितने आप जो आप अभी क्रॉपिंग कर रहे हो उसकी टेक्निक को बदलना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। वीट को ग्रो होने से बचाना पड़ेगा आप लोगों को। स्पेशल पिट शुड बी सिलेक्टेड फॉर डंपिंग वेस्ट, में अलग अलग पिट लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पिट एरिया बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ग्रेजिंग से ख़ासकर कंट्रोल करना पड़ेगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने सारे रूल्स हैं उनको फॉलो करके। विंड ब्रेक, जिन्हें हम खासकर शेल्टर बेल्ट लगा के कर सकते हैं। विंड शील्ड एरिया को हम विंड इरोजन से बचाया जा सकता है उन जगहों को। सॉइल बाइंडिंग ग्रासेस, उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा हमें, जो ख़ासकर ज़्यादातर बैंक मतलब जो किनारों पे हो, या स्लोप प्रोन एरिया है जो रैपिडली इरोड कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्लांटेशन इतना नहीं होते, तो सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हम अपने पहाड़ों में, जिन्हें हम री बोलते हैं, वहाँ पे पत्थर के कुछ खासकर बंड बनाते हैं हम, बड़े बड़े, जिनको हम ग्यंग बोलते हैं, ठीक है, वो लगा देते हैं ताकि वहाँ से इरोजन कम हो जाए। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं हम। एफॉरेस्ट्रेट और रिफॉरेस्टेशन, यानी ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम अपनी सॉइल को कंट्रोल कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कल हम और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक खूब आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा, चीज़ें पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच।